हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन पार्ट। ये सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आपने इसका भी इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर कर लिया तो इसके भी सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सेकंड चैप्टर देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। जैसे हुआ 2x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और समझते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि इसमें भी वेरिएबल्स है और इसमें भी वेरिएबल्स है। और हम समझते हैं जैसे कि 3x प्लस वाई, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि इसमें भी वेरिएबल्स है। और हम देखेंगे 3y प्लस 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि इसमें भी वेरिएबल्स हैं। अब चलिए इसी में हम इक्वेशन के बारे में समझते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन हम उसे कहते हैं जो इक्वलिटी में आ जाए। जैसे कि 2x इज इक्वल टू 2, इसमें इज इक्वल टू आ गया तो मतलब कि ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। और जैसे समझते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू में आ गया तो ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। और जैसे देख लेते हैं 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। तो अगर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट बस ऐसी सिंपली दिया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर इज इक्वल टू में दिया रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन मतलब होता है जैसे कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन मतलब, ठीक है, वेरिएबल मैक्सिमम पावर 1, उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, मतलब कि देखिए x का पावर 1 हो गया तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। और इसी तरह और देखते हैं जैसे कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, इसका भी पावर 1 हो गया, ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया। उसी तरह अगर हम और लेंगे 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर देखिए अगर यहाँ पे दे दें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह और देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हो जा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। और जैसे कि देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे कि देखिए ये जो इक्वल का साइन है ये इक्वलिटी हो जाएगा, इक्वलिटी। और ये जो x है ये हो जाएगा वेरिएबल। और ये पूरा जो एक ये इसे हम बोल देंगे इक्वेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार और देख लीजिए कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए और ऐसे इसका एग्जांपल होना चाहिए इज इक्वल टू में रहेगा। लेकिन अगर x प्लस वाई होगा तब नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल हो गया। और इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 2 हो गया, इसका पावर 1 होना चाहिए। इसमें जितने भी वेरिएबल है उसमें पावर 1 होना चाहिए और एक ही वेरिएबल होना भी चाहिए। जैसे x है, ये इसका एक वेरिएबल है, इसका एक वेरिएबल है, इसका भी एक वेरिएबल, इसका भी एक पावर है और वेरिएबल भी एक ही है। और इसका 2 पावर हो जाता है और इसमें देखिए 2 वेरिएबल हो गया तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये लीनियर इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, मतलब कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे इजी मेथड जो कि है ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इसे सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिए जैसे कि प्लस है
और उसे अगर हम इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है उसे अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अगर इनटू है इसे हम इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड रहेगा इसे इस साइड ले जाएंगे तो इनटू हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हम इस साइड ले जाएंगे, प्लस साइन को इस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू के इस साइड तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही इनटू और डिवाइड के साथ भी होगा। तो चलिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं उसी को देखते हुए। 3x इज इक्वल टू 10, ये प्लस में है इस साइड तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 9 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फिर x 9/3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप देख रहे होंगे 3 से 9 कटेगा 3 टाइम में, तो मतलब कि x का वैल्यू हो गया 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। उसी तरह चलिए हम माइनस में भी लेके देखते हैं, जैसे कि 2x प्लस ये क्वेश्चन नहीं, 2x - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ 2x है इज इक्वल टू हो जाएगा 3 है, इधर माइनस में है इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालेंगे 4/2, तो 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। आई होप आपको ये मेथड आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं वेरिएबल इन बोथ साइड। मतलब इसका ये है कि अगर दोनों साइड वेरिएबल रहेगा तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू x + 5। तो आप देख रहे होंगे कि इधर भी एक वेरिएबल है, इधर भी एक वेरिएबल है, और इधर भी एक कांस्टेंट है, इधर भी एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, 2x पहले जो सेम है उसे एक साइड ले आएंगे, और जो सेम है, जैसे देखिए 2x x ये दोनों सेम है तो इस दोनों को हम एक साइड ले आएंगे, और 5 2 ये दोनों सेम है तो इसे एक साइड ले जाएंगे। जैसे 2x हो गया, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 5 प्लस में 5 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में है और इधर आएगा, ये तो इधर ही था तो इधर प्लस ही में हो गया, ये इधर और इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे 2x - x x हो जाएगा, और 5 में 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया। आई होप आपको वेरिएबल इन बोथ साइड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा जब दोनों साइड वेरिएबल होगा तो। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 5/2x। एक एग्जाम्पल लेके हम ऐसे ही समझते हैं। जैसे कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इधर से हम इधर इंटू करेंगे और इधर से इधर, जैसे कि 2 2 जा 4 और x, तो 4x हो जाएगा इस साइड, और इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 3 15। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/4। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम और वेरिएबल वाला लेके देखते हैं, जैसे कि 3x + 3 इज इक्वल टू x + 2 इज इक्वल टू 5/6। अब हम ऐसे लेके सॉल्व करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 3x, इसमें भी देखिए हम ऐसे इंटू करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले 6 को 3 से इंटू करेंगे, तो 6 3 जा 18, और x है तो x लिख देंगे, फिर 6 3 जा करेंगे तो 18 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 5 × x 5x + 5 × 2 10, ठीक है। अब हम x को एक साइड ले आएंगे, जैसे हम वेरिएबल इन बोथ साइड में किए थे, 18x - 5x, और इधर हो जाएगा 10 - 18, ठीक है। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इसके बाद 18 - 5x तो कितना हो जाएगा, यहाँ 13x हो जाएगा, और यहाँ 10 - 18, तो इसमें साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो -8 हो जाएगा, और यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा -8/13। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात देख लीजिए, जैसे कि होगा 7x - 4x,
तो आप ये अच्छा से आपको समझ में आना चाहिए कि 7x माइनस 4x मीन्स कि 3x हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 7 में से 4 माइनस होगा तो x में से x भी माइनस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि होता है 2 माइनस 6, तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं ना 2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3। उसी तरह हम यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं कि 7x माइनस 4x है, तो यहाँ हम ऐसे करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे और 7 माइनस 4, तो x हो जाएगा और 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3x भी हो जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसे हम डायरेक्ट समझ के कर सकते हैं। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन।